हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्टदेव को अर्पित करना चाहिए। इस भौतिक संसार का एक ही अपरिवर्तनीय नियम है कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह कुछ समय के लिए ही रहता है। उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मानव शरीर हो या फल। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो मनुष्य हर दिन करता है। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। मैं इस पृथ्वी की हर सुगंध की मिठास में हूं, मैं अग्नि की लौ हूं और मैं सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों का संयम हूं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। हर कोई जो अपने देवता को पूर्ण विश्वास के साथ पूजना चाहता है, मैं उस व्यक्ति के उस देवता में विश्वास को दृढ़ करता हूं। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है, उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने किए हुए कर्मों और अपने ज्ञान को एक ही रूप से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए स्वर्ण और गंदगी में कोई अंतर नहीं होता है। मैं अपने कार्यों से बाध्य नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपने किए गए कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है, फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत हमारे विचार हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण में इतनी आस्था और उनकी इतनी भक्ति हो कि जीवन में जब भी संकट आए तो श्री कृष्ण स्वयं चिंता करें। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं किसी को कम या ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है, मैं उनके भीतर और उनके जीवन में निवास करता हूँ। मैं उन्हें कभी न कभी दर्शन जरूर देता हूँ। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। असफलता के ताले खोलने के लिए इस दुनिया में केवल 2 चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए भी महान कर्म करने पड़ते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु है वह जो सभी कामनाओं का त्याग कर मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है। वह शांति पाता है। जो शोक के योग्य नहीं, उसके लिए तुम शोक करते हो तो भी बुद्धि की बातें करते हो। ज्ञानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मरे हुओं के लिए। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा हो और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो केवल इस क्षण में है।
अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस चीज पर चिंतन करता है जो वह चाहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि काम करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। सज्जन अच्छे आचरण वाले सज्जनों के बीच रहना चाहते हैं। नीच लोग केवल नीच लोगों में रहना चाहते हैं। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, दूसरे जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशी मनाते हैं और दूसरे जहां भी जाते हैं खुशी मनाते हैं। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है,